तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जैक की हड्डियां टूट चुकी है, पसलियां भी टूट चुकी है, फिर भी वो अपने प्यार को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। उसे पता है कि वो हिल नहीं सकता, उसे ये भी पता है कि वो ऐसी हालत में नहीं है कि उसे हरा पाएगा, लेकिन वो हार भी नहीं मान सकता क्योंकि उसका प्यार है। अगर वो हारा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बहुत गलत हो सकता है, तो वो जान में खेल कर बचाएगा। क्रिमिनल उसे लात मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो टूटे हुए हाथ से मुक्का बनाता है। तभी पुलिस आती है, और जब वो पुलिस आती है और पुलिस आकर देखती है तो एक आदमी टूटे हुए हाथों से दूसरे वाले को कुत्ते की तरह मार रहा है, और वो मार रहा होता है जैक। मीरा उसे रोक रही होती है। जैक होश में होता ही नहीं है क्योंकि उसका गोल होता है कि इस क्रिमिनल को मारना है, और वो मुक्के पे मुक्के चला रहा होता है। मुझे तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। फिर पुलिस उसे ले जाती है, पर वो जाते जाते भी मीरा को गंदी नजरों से देख रहा है। देख रहे हो कितना हरामी है, इतने खाने के बाद भी। वो मोटा इंस्ट्रक्टर भी घायल होता है, पर वो खुश है कि उसने मदद करी। जैक भी उसे झुककर थैंक्स बोलता है, और पहले जैक मीरा को देखता है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। मीरा को दिखाने के लिए कोशिश करता है कि बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ हुआ नहीं है। फिर दिखाते दिखाते वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली घायल हुआ रहता है। और जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो उसे बताते हैं कि इसे 2 महीने का रेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मीरा है वहां पे उसका ध्यान रखने के लिए। इधर क्रिमिनल सेल में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, और वहां पे होता है ये लूजर। ये लूजर तुम्हें याद ही होगा, जिसे अभी भी ये लगता है जूही उसकी वाइफ है। भाई इसे जेल में नहीं, इसे वहां भेजो, पागल खाने भेजो। ये कर क्या रहा है यहाँ पे। फिर सब लोग यहाँ कैंप से घर आ जाते हैं। पार्क अपनी जॉब में वापस जाने चालू कर देता है। उसका बॉस उसे सैलरी देता है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी देता है ताकि वो अपने फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट ले सके। तो पार्क डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ के लिए भी कुछ ड्रेस गिफ्ट करेगा। तो अभी स्कूलों की भी छुट्टियां लग चुकी है कुछ दिनों के लिए, तो वो सोचता है वो माँ से मिलने जाएगा, उन्हें गिफ्ट भी देगा। तो वो एक शॉप पर जाता है जहाँ पे उसे जज करने लगते हैं, ये क्या खरीदेगा, इसकी क्या औकात। फिर भी वो इतने पैसे उसके पास होते हैं कि वो एक ड्रेस तो ले ही लेता है। फिर वो फ्लाइट में आता है और उसके बगल में एक लड़की की सीट होती है, तो ऑफ कोर्स फिर से उसे गंदा ट्रीटमेंट मिलेगा। जितना भी मैंने अभी लुकिज्म पढ़ा, ये बार बार रिपीटेड होता है ना कि तुम मोटे हो तो तुम्हें ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, ये वो, मतलब कुछ ज्यादा ही रिपीटेड है। मतलब इतना ज्यादा तो नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है आई डोंट नो, बट मुझे जो लग रहा है मैंने बताया। फिर वो अपने होम टाउन जाता है, 2 महीने बाद आया है वो घर पे। उसे पीछे से एक लड़का आवाज देता है जिसे पार्क नहीं जानता, पर वो लड़का उसे जानता है क्योंकि जब पार्क को बुली किया जाता था तो ये लड़का दूर से देखा करता था। पार्क को लेकर साइड में बैठ जाता है और फोन में कुछ तो किसी को मैसेज कर रहा होता है। पार्क बोलता है कि चलो अब मेरे जाने का टाइम हो रहा है। तभी इसके पुराने बुलीज वहां पे आ जाते हैं, जिन्हें ऑफकोर्स इस लड़के ने बुलाया क्योंकि पार्क के स्कूल के छोड़ने के बाद उन बुलीज का शिकार यही लड़का बनता था, और ये सब के लिए ये पार्क को ब्लेम करता है। पार्क अगर स्कूल नहीं छोड़ता तो ये बुली इसे बुली नहीं करते। तो वो बुलीज पार्क के सारे पैसे और माँ के लिए वाला जो गिफ्ट होता है वो भी ले लेते हैं। पार्क बोलता है कि एटलीस्ट वो गिफ्ट तो मुझे दे दो, और वो $5 दे दो जो मेरी माँ ने दिए थे मुझे। जो $5 उसकी माँ ने दिए थे जब वो आई थी। तो बुली उसे मारने के लिए उसका शोल्डर पकड़ता है, पर पार्क उसे नीचे फेंक देता है। तभी ये दूसरा बुली भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है और उसके लात को रोक लेता है। तभी वहां पे आता है इन बुलीज का लीडर लोगन। पार्क इसे देखकर डर जाता है, भाई की चड्डी गीली है अब तो, क्योंकि इसने इसको इतना पेला है कि वो जानता है कि क्या ही होगा। फिर वो पार्क को मारता नहीं है क्योंकि उसे पैसे मिल जाते हैं, और अब तो उसके पास नया बकरा है तो उसे मारने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो वो पैसे लेकर वहां पे उसके मुंह पे थूक कर चला जाता है। तो इनके साथ जो लड़की होती है वो उसकी माँ का गिफ्ट वापस कर देती है। क्या पता उसे गिफ्ट पसंद ना आया और ड्रेस पसंद ना आई हो, नहीं तो इतनी अच्छी तो नहीं होगी ये कि सिंपैथी दिखाएगी, ठीक है। फिर इधर जय अपनी पेरेंट्स से बात कर रहा होता है और उनकी कन्वर्सेशन देखकर लगता है कि जैक और जैक के पेरेंट्स के बीच में चीजें अच्छी नहीं है। जैक के पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छा हुआ तू यहाँ पे नहीं है, अगर तू होता तो बाकी लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा देता। फिर इधर पार्क अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है जहाँ पे वो काम करती हैं। वहां पे को वर्कर्स होती हैं जो उसके माँ के साथ काम करती हैं, वो भी उसकी बॉडी का मजाक बना रही होती हैं कि हमारा बेटा तो इससे अच्छा है, ये है वो है, ठीक है। फिर वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है जिसपे एक लेडी चिल्ला रही होती है कि यहाँ से रद्दी मत लिया करो। फिर पार्क अपनी माँ को गिफ्ट देता है। उसकी माँ भी उसके लिए बहुत सारे अच्छा खाना बनाती है। उसकी माँ बोलती है बेटा तू पैसे की चिंता मत कर, तू अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा, मैं सब संभाल लूंगी। फिर इसे बहुत बुरा लगता है कि जो इसकी माँ ने मेहनत करके वो पैसे कमाए थे, जो इसे दिए थे $5, वो उसने उससे छीन लिए। इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
तो ये डिसाइड करता है ये पैसे वापस लाएगा। तो ये अपनी माँ को बोलता है आपको मेरा रूममेट याद है? तो वो बोलती है हाँ वो तो बहुत अच्छा लड़का है। पार्क बोलता है क्या मैं उसे यहाँ बुला सकता हूँ, वो अकेला रहता है। तो पार्क का ये प्लान है कि वो उसे यहाँ बुलाएगा और अपनी मेन बॉडी है तो उससे वो लोगन से वापस पैसे ले लेगा। तो पार्क अपनी मेन बॉडी से बस का इंतजार कर रहा होता है। मैं जो स्लिम बॉडी है, फिट बॉडी है, तो उसको मैं मेन बॉडी बोलूंगा और जो फैट बॉडी है उसको मैं मोटी बॉडी बोलूंगा, तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो पार्क अपनी मेन बॉडी से बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां पे उसकी मुलाकात होती है जय से। जय सोलो ट्रिप का प्लान बना रहा होता है, ये देखकर वो कैंसिल कर देता है और डिसाइड करता है कि वो भी पार्क के साथ चलेगा। पार्क उसे पूछता है कि तुम क्यों चल रहे हो? बोलता है कि मुझे भी कुछ काम है। फिर वो लोग पहुंचते हैं और सामान वगैरह बिखरा हुआ होता है घर पे और एक ही रूम होता है, छोटा सा रूम होता है। तो वो बोलते हैं कि हम मदद कर दें। उसकी माँ बोलती है अरे नहीं नहीं बेटा मैं अरेंज कर लूंगी, गेस्ट से थोड़ी ना काम करवाते हैं। फिर मेन वाला पार्क इससे सोकर अपनी मोटी बॉडी से जग जाता है और जय से बातें करता है। जय उसे गम भी ऑफर करता है और पार्क को काफी अच्छा लगता है जय का बिहेवियर। तो पार्क जय को एक्सप्लेन करता है कि मेरी माँ ने $5 मुझे दिए थे तो मुझसे छीन लिए हैं और वो $5 ये रद्दी का काम करके कमाए हैं, इसलिए वो पैसे मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, भला है वो कितने ही कम क्यों ना हो। इसलिए उसने मेन वाले पार्क को बुलाया है ताकि वो उसकी मदद कर सके। जय के सुनकर और उसकी माँ की बातों को भी याद करता है जिसकी माँ ने आते हुए कहा था बेटा तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, ये घर को अपना ही समझो। तो जय भी डिसाइड करता है कि वो अब पार्क की मदद करेगा। इधर लोगन छीने हुए पैसे उनके सीनियर को देता है जो कि खुश नहीं होते हैं पैसे इतने कम होने के कारण, और वो उसे एक चांटा भी मार देते हैं। फिर वो उसे छोड़ देते हैं ये बोलकर कि अगली बार ज्यादा पैसे लाना। फिर जय इधर लोगन के बारे में पता करता है अपने होटल से। उसका मैनेजर बताता है वो एक ब्लैक बेल्ट जुजुत्सु है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और हम यहाँ देखते हैं वो सच में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अपने सारे सीनियर्स को पेल देता है और अपने सारे पैसे लेकर वापस चला जाता है और बोलता है तुम्हारे बॉस को बोलना कि अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर बात कर लें। एक सीनियर मन ही मन सोचता है कि तुझे नहीं पता कि तू किससे पंगा ले रहा है, मतलब इसके पीछे कोई बड़ा आदमी है। और यहाँ पे हमें एक शैडो दिखाते हैं और शैडो से देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये कौन है। पता है ना कौन है? गन। इधर पार्क जा रहा होता है पैसे लेने, तभी वो घर के बाहर देखता है बहुत सारी रद्दी पड़ी हुई थी, कार्डबोर्ड पड़े हुए होते हैं। तभी वो उसकी माँ से पूछता है ये सब क्या है? तो उसकी माँ बताती है कि पास के होटल वालों ने ये हमें दिया है, और तुम्हें पता ही होगा कि पास के होटल में कौन रह रहा है? जय। और वो होटल किसका है? जय का। तो मदद किसने करी? जय ने। अब समझ जाओ जय कितना बढ़िया बंदा है, मैं इसकी तारीफ करता जाऊंगा भाई, बंदा बढ़िया है। इधर सीनियर गन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि लोगन के बारे में। गन बोलता है मैंने ये सब काम छोड़ दिए हैं, पर मैं गो को बोलता हूँ वो हैंडल कर लेगा यहाँ से। तो अब ये गो कौन है हमें आगे देखने पे पता चलेगा। इधर गन बात करने के बाद वो लड़की से बात करता है जिसके पास 2 बॉडी है पार्क की तरह, इसका नाम क्रिस्टल है। तो वो बोलती है कि तुम्हें यूई ने उस दिन बुलाया था मदद करने के लिए। तो गन बोलता है हाँ बुलाया तो था, पर मैं वहां गया था, उन्होंने सब पहले ही हैंडल कर लिया। और वहां पे वो जिस बंदे ने हैंडल किया था वो बंदा है जिसपे मुझे प्रेसिडेंट ने नजर रखने को कहा है। हाँ तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है, पार्क की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक सेलिब्रिटी भी बैठा हुआ होता है, वो पूछता है मुझे देखना है ये बंदा कौन है जिसपे नजर है प्रेसिडेंट की। इधर जय लोगन को ढूंढ लेता है और पैसे मांगता है। तो इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। जय उसे ओवर पावर कर रहा होता है, लोगन समझ जाता है कि वो ऐसे तो नहीं जीत पाएगा, तो वो पैसे फाड़ने की एक्टिंग करता है और जय यही देखकर उस पे अंधा अटैक कर देता है। यही जय की गलती होती है और इसका फायदा उठाता है लोगन, और जय के बाल पकड़ लेता है और उसके मुंह पे मुक्के देता है और लॉक ही लगा देता है वो सीधा, और लॉक की वजह से जय बेहोश हो जाता है। तुम्हें पता होगा ये लॉक बहुत खतरनाक होता है, अगर ये ज्यादा टाइम तक लगा रहा तो इससे सांस भी अटक जाती है और मौत भी हो सकती है। पर सही टाइम पे वहां पे आ जाता है पार्क, और पार्क उस पर अटैक करता है। अटैक करते हुए देखकर उसे छोड़ना ही पड़ता है, तो वो छोड़ देता है उसे। तो वो पार्क को पकड़ने की कोशिश करता है पर पार्क उसे इजिली हटा देता है। फिर वो जय को चेक करने जाता है। इधर लोगन सोच रहा होता है कि कौन है ये लोग और एक एक करके क्यों आ रहे हैं। लोगन पार्क से पूछता है ये तुम कौन हो भाई, क्यों आ रहे हो, किसने भेजा है तुम लोगों को? पार्क उससे डर जाता है। लोगन बोलता है कि अपने दोस्त को ले और यहाँ से चला जा। वो टफ दिखने की कोशिश कर रहा है, पर असल में उसे भी पता है कि जय से लड़ने के बाद उसे काफी डैमेज हुआ है, तो अगर वो इससे भी लड़ेगा तो वो शायद हार सकता है, इसलिए वो पार्क को जाने देता है। और इधर पार्क भी सोचता है कि $5 तो उसने खर्च भी कर दिए होंगे,
छोड़ो ये सब वो डर के मारे बोल रहा होता है। फिर पार्क जय को अपने पीठ पे कैरी करके जा रहा होता है। तभी जय को होश आता है और वो बोलता है कि क्या हुआ लोगन का। पार्क बोलता है वो भाग गया और पैसे भी ले गया। तभी जय उसे पैसे दिखाता है। तो लड़ाई के वक्त जय ने उसे पैसे ले लिए थे। ये देखकर पार्क को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका सिर्फ शरीर बदला है, माइंडसेट बिल्कुल सेम ही है। वो अपनी मोटी बॉडी से भी सेम था और अपनी मेन बॉडी से भी सेम था। तो यही चेंज करने के लिए वो जाता है वास्को भाई के पास और बोलता है मुझे ट्रेन करो। तो आज की वीडियो भी हम यहीं पे खत्म करेंगे।